हेलो दोस्तों, वेलकम टू J2G। तो जैसा कि आप लोगों ने डे 6 वाले वीडियो में देख लिया होगा कि मैंने CS50 का वीक 3 कंप्लीट किया था और मैंने वीक 4 शुरू करना था। सो टुडे वाज डे 7। तो आज सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या करना है डे 7 के लिए, तो उसने मेरे को ये बता दिया। बेसिकली वही वीक 4 शुरू करना था। तो वीक 4 का लेक्चर ये रहा। नहीं, ये वाला है। ये वाला लाइब्रेरीज वाला लेक्चर था, ये मैंने पूरा देख लिया। उसके बाद इसके नोट से मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब कि रिवाइज करते हुए साथ साथ लिखने की कोशिश कर रहा था। तो ये पूरे उसके नोट्स हैं। ये मैं सीधा रन करके ही दिखा देता हूँ आपको। इसमें मेरा थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट पड़ा है, वो मैं एट द एंड जब मेरा हो जाएगा मैं भी बता दूंगा। तो इसमें सबसे पहले तो ऐसे था कि रैंडम करके इंपोर्ट करना था, बेसिकली पाइथन के पीछे से ही। पाइथन में ही स्टोर है कुछ एक फाइल करके, तो मेरे को बस वो इंपोर्ट करनी थी। फिर रैंडम चॉइस, मतलब कि हेड्स टेल्स में से वो कुछ भी एक चीज़ मेरे को दे सकता है। तो मैंने सपोज रन किया तो उसने भी मेरे को हेड्स दे दिया। दोबारा रन किया तो दोबारा हेड्स दे दिया। दोबारा रन किया तो अब टेल्स दे दिया, मतलब ये रैंडम देगा, कुछ भी दे सकता है। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा चेंज किया था, यहाँ पे रैंडम रैंडम दो बार ही लिखना पड़ रहा था, इसलिए इसको चेंज कर लिया था फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट चॉइस। तो ऐसे करके मतलब सेम ही है, बस उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा हुआ है। तो इसको रन करके दिखाया, इसने टेल्स दे दिया पहले। फिर इसने हेड्स दे दिया, मतलब ऐसे रैंडमली वो बस हेड्स और टेल्स में से कुछ प्रिंट करेगा, जैसे हम टॉस वगैरह करते हैं। उसके बाद ऐसा था कि वही रैंडम वाला ही जो यूज करना था। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे चॉइस का यूज किया था कि हेड्स टेल्स में से कोई एक चूज कर ले। फिर उसके बाद इसमें भी ऐसे मैंने ये इंटीजर वाला चूज किया था, रैंडम इंटीजर करके, जिसको RAND इंट से बोलते हैं। इसमें इस रेंज में से वो कोई भी एक रैंडम इंटीजर चूज कर लेगा। वो मैं आपको कर ये वाला भी रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले 60 चूज कर लिया, फिर 51 कर लिया, मतलब ऐसे ही कुछ भी प्रिंट करके देता रहेगा रैंडमली। फिर उसके बाद आगे चलो, तो इसमें भी यही था बेसिकली कि जैक क्वीन किंग इसको भी रैंडमाइज ही करना था, कि मतलब इनका ऑर्डर चेंज हो जाए, कभी क्वीन पहले आ जाए, ऐसे होना था। इसमें उन्होंने जो कोड दिया था उसमें ये वाली लाइन थी, फॉर कार्ड इन कार्ड वेल, पर मेरे को पहले इसका मीनिंग समझ नहीं आया। तो मैंने बिना इसके रन करके देखा, बिना इसके रन कर रहा था जब मैं। तो बस इनका ऑर्डर चेंज हो रहा था, जैसे यहाँ पे जैक पहले था, यहाँ पे क्वीन पहले हो गया। अब वो ऐसे ही इसी फॉर्मेट में प्रिंट करके दे रहा था, बट जब मैंने इससे रन किया फॉर कार्ड इन कार्ड वाली लाइन से, डिफरेंस क्या आया, इससे ये डिफरेंस आया कि ये सारे मतलब एक उसमें अलग अलग लाइन में प्रिंट होने लग गए। तो इसके बाद ये था कि import sys करके एक वो पाइथन में ऑलरेडी सेव्ड मॉड्यूल होता है। अब उसमें मैंने क्या किया, सिस्क arg1 कर दिया। आर्ग का मतलब कि आर्गुमेंट हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा, मेरी फाइल का नाम 6.py है। तो इसने मेरे को हेलो माय नेम है समवन प्रिंट करके दे दिया। अब डाउट आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो होता, तो मैं दिखाता हूँ जीरो होने पे क्या होता है। कि जीरो होने पे जो ये 6.py है ना, वो यही प्रिंट करके दे देता है। मैं एक करके तो वो चला ही नहीं, या कभी कभी क्या होता है कि वो ये इसको ही जीरो लेता है और वो 6.py प्रिंट करके बता देता है कि मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट ही, ऐसे करते मतलब एरर आ जाता है बेसिकली। उसके बाद अब ऐसे है कि सपोज किसी ने सम1 सम1 2 सम1 3 तीन नाम लिख दिए। तो फिर अब अगर तो वो तीन से ज़्यादा है तो वो टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट कर दे। अगर वो तीन से कम है या मतलब दो से कम है तो वो टू फ्यू कर दे। अगर दो ही है तो फिर वो प्रिंट कर दे। इसको अगर मैं रन करके दिखाऊँ, पाइथन में 7.5, सपोज अब इसमें मैंने सम1 सम1 2 और सम1 3 तीन बार प्रिंट कर दिया। तो इसने मेरे को दे दिया कि बहुत ज़्यादा टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स, की आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा है। यही अगर इसमें भी मैं ऐसे ही लिखता तो मेरा आता, तो हेलो माय नेम इज सम1 आ जाता अगर मैं दो ही आर्गुमेंट पास करता तो। अब उसके बाद जो लास्ट वाला है वो बेसिकली स्प्लिट वाला फंक्शन है। कि ये जो वन करके ऐसे ऐसे लिख रखा है, ये बेसिकली वन और सेमीकोलन ये स्प्लिट कर रहा है बेसिकली। तो अगर मैं इसे रन करके दिखाऊँ, इसे मैंने सपोज तीन इनपुट दिए, सम1 सम1 2 सम1 3। तो इसने मेरे को ऐसे ही है। अब हेलो माय नेम इज सम1 अब इसमें बेसिकली डाउट ये आता है कि स्प्लिट करने की ज़रूरत क्या है, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें यही स्प्लिट ना करता, सपोज मैं ये वाली पूरी चीज़ हटा दूँ, मैंने स्प्लिट नहीं किया,
मैंने सबसे पहले तो सी अटेम्प्ट जैसे सेव कर लिया। मैंने दोबारा सेम कमांड दी। तो अब चक्कर ये पड़ा कि वो 8/8.5 भी आ गया, जो मैंने वो कहा था कि वो जीरो ले लेता है। सबसे पहले हेलो माय नेम है, उसने जीरो ले लिया, जीरो 8.5 था उसके लिए, तो ये वाला डिफरेंस आ जाता है बेसिकली। तो बस यही है कि यहाँ पे वो जो वन करके हमने लगाया था वो क्यों लगाते हैं। अब इसके बाद जो नोट्स वाला पार्ट था मेरा, जो मेरा रहता है अभी भी, वो ये एपीआईज वाला पार्ट रहता है। और इसके बाद मेरा रहता है, मतलब ये मैंने लेक्चर देख लिया बट मेरे को खुद एक बार ही करके देखना है। तो ये वाला मैं कल कंटिन्यू करूंगा। सो दैट वाज इट फॉर डे 7। मिलते हैं फॉर डे 8।